सेमिनार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मार्केटिंग फर्स्ट ये आज का सेमिनार है। किसी भी बिजनेस में मार्केटिंग सबसे पहले क्यों आना चाहिए, व्हाई मार्केटिंग शुड बी कंसीडर्ड फर्स्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। जनरली किसी भी बिजनेस के अंदर मार्केटिंग के बारे में सोच तो होती है, एक्शन तो होते हैं, लेकिन वो विचार बाद में किया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सेमिनार में हम देखेंगे कि किसी भी बिजनेस में मार्केटिंग की सोच सबसे पहले होनी चाहिए। मार्केटिंग शुड बी कंसीडर्ड फर्स्ट, दैट विल बी द टॉपिक फॉर टुडे। सो मार्केटिंग के बारे में सबसे पहले फोकस क्यों होना चाहिए, मार्केटिंग के बारे में सबसे पहले फोकस क्यों होना चाहिए, क्यों ध्यान केंद्रित करना चाहिए सबसे पहले, क्यों? क्योंकि वो सेल्स के रिलेटेड है। ओके, इसके लिए मार्केटिंग के बारे में सबसे पहले ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और कोई विचार? जो दिखता है वही बिकता है, इसके लिए मार्केटिंग के बारे में सबसे पहले विचार करना चाहिए। ओके, और कुछ? मार्केटिंग इसलिए करना चाहिए फर्स्ट, क्योंकि मालूम पड़ना चाहिए कस्टमर को कि यार क्लाइंट को कि ये चीज मार्केट में आई है और ये चीज लोगों के लिए फायदेमंद है और बेटर क्वालिटी की, मतलब मार्केट शो होना चाहिए क्या बना रहे अपनी कंपनी, क्या मैन्युफैक्चर करके कस्टमर को मालूम पड़ना चाहिए। लेकिन सबसे पहले उसके बारे में क्यों सोचना चाहिए? मेरा पॉइंट है कि मार्केटिंग के बारे में बिजनेस में राइट फ्रॉम बिगिनिंग सोच होनी चाहिए, शुरुआत से ही। शुरुआत से क्यों? सबसे पहले इसलिए सोच होनी चाहिए क्योंकि हम ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में शो करेंगे, नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, अभी शो करेंगे तो बाद में मैन्युफैक्चर के बाद वो बिकेगा। मैन्युफैक्चर करने के बाद मार्केट में शो करेंगे तो स्टॉक का स्टॉक रहेगा, बेचने के लिए उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उससे पहले हम मार्केटिंग करते, बाद में मैन्युफैक्चर करते, तो मार्केट में इजीली वी कैन अप्रोच द कस्टमर एंड वी कैन शो आवर प्रोडक्ट एंड उससे फर्स्ट मार्केटिंग करने से ये भी हमें मालूम पड़ेगा कि कस्टमर कितने हमारे प्रोडक्ट को मतलब दुकानों पे आके कितने मतलब कितने आके मतलब हमारे प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं कि प्रोडक्ट आया नहीं आया नहीं, तो ये मालूम पड़ेगा कस्टमर अप्रोच में या उसको पसंद आई है कि नहीं, उसको चाहिए कि नहीं। वेरी गुड। ओके, सो जनरली हम मार्केटिंग में गलती क्या करते हैं? हम पहले नहीं सोचते हैं, बाद में सोचते हैं। उसका एक एग्जांपल, एक हमारी रेगुलर जिंदगी का मैं एग्जांपल दूंगा। मान लो कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, उनका एक बेटा है। बेटा 23, 24, 25 साल का हुआ, तब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। अभी सोचा अभी बेटा बड़ा हो गया, 24, 25 साल का हुआ है, अभी उसकी शादी करानी। अभी शादी करानी है तो बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, IIM, IIT डबल ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ है और काफ़ी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, आगे जाके अपना बिजनेस भी शुरू करने वाला है, हैंडसम लड़का है। सो पिताजी को ऐसा लगता है कि इसके लिए तो कोई भी लड़की तैयार हो जाएगी। फिर लड़की ढूंढना चालू करते हैं। लड़की ढूंढना जैसे ही चालू करते हैं, सो पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़की मेरे बेटे के लिए राजी हो जाएगी शादी करने के लिए। अलग अलग रीजन से जो बातें आगे नहीं बढ़ती है, कभी कभी एज का डिफरेंस आ जाता है, कभी कभी कलर मैच नहीं होता, कभी कभी कास्ट का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस, लैंग्वेज का डिफरेंस, हॉबीज अलग अलग होती हैं, प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं। कभी कहते हैं कि ओके लड़का अभी जॉब कर रहा है, बिजनेस नहीं है इसलिए नहीं चाहिए, भले भविष्य में बिजनेस करने वाला है ऐसा प्रॉमिस है, लेकिन अब भी नहीं कर रहा है ना। ऐसी सब अलग अलग रीजन की वजह से जो भी रिश्ते आते हैं, बात आगे नहीं बढ़ती है। तभी पिताजी को ऐसा लगता है कि पहले जो सोच थी कि किसी भी लड़की का बाप मेरे लड़के का हाथ अपनी बेटी को देने के लिए तैयार हो जाएगा, कोई भी फादर अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे को देने के लिए तैयार हो जाएगा, ये जो बिलीफ है तो उसकी टूट जाती है। फिर उसको लगता है कि नहीं, एक स्पेसिफिक टाइप की लड़की ही शायद अभी हमको ढूंढनी चाहिए, जो इतनी हाइट की हो, इतनी एज की हो, राइट, इस टाइप के इसकी हॉबीज हो, इस टाइप की उसकी लाइफ के प्रेफरेंसेस हो। फिर पहले एक बहुत बड़ा लिस्ट बनता है, मतलब पहले ऐसी सोच होती है कि कोई भी लड़की तो तैयार हो जाएगी, बाद में फिर होता है शॉर्ट लिस्ट हो जाती है कि नहीं 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 अभी इसी टाइप की लड़की हमको चाहिए, राइट। सो ये एग्जैक्टली करीब करीब ऐसी बातें हम करते हैं मार्केटिंग के अंदर कि पहले प्रोडक्ट बना डालते हैं, फिर जब प्रोडक्ट बनाते हैं तभी सोचते हैं कि कोई भी कस्टमर उसको आके ले लेगा। फिर पता चलता है जब प्रोडक्ट मार्केट में आती है तब पता चलता है कि नो नो नो, सारे प्रोडक्ट उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से सारी लड़कियां उस बेटे के लिए सारी
सारी लड़कियां उस बेटे के साथ शादी करने के लिए जिस तरह से तैयार नहीं होती, उस तरह से हमारी प्रोडक्ट के लिए मार्केट के अंदर जितने भी कस्टमर्स हैं उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि हर एक कस्टमर को कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग नीड्स है उसका, राइट। सो ये हमको सबसे पहले समझ लेना जरूरी है। अभी बेटे को तो कुछ चेंज नहीं कर सकते ना हम कि एक डिजाइनर बेटा निकालेंगे ताकि और एक ही बात तो शादी करनी है, तो फिर भी उसकी सर्च बहुत अलग तरीके से होती है। लेकिन प्रोडक्ट जो हम मार्केटिंग करते हैं, तो प्रोडक्ट निकालने से पहले, प्रोडक्ट को रिलीज करने से पहले, या हमारी जो सर्विस होती है उसको रिलीज करने से पहले हमको ये क्लियरली सोच लेना चाहिए कि उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, उसका कस्टमर कौन होगा और उस कस्टमर को क्या चाहिए, राइट। ये सोच अगर पहले से डेवलप कर ले, अगर इसके बारे में थोड़ा सा विचार पहले से कर ले, तो मार्केटिंग बहुत सक्सेसफुली, बहुत बेहतर तरीके से हो सकेगी। ओके, सबसे पहले अभी हम बात करें व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग है क्या? तो उसकी जो व्याख्या है, जो डिफिनेशन है, ऐसा कह सकते हैं कि ग्राहकों की कथित या अकथित जरूरतें, नीड्स, जो कि कुछ कही होंगी, कुछ अनकही होंगी, कुछ कथित होंगी, कुछ अकथित होंगी, ऐसी जरूरतों को समझना और उनको लाभकारी ढंग से पूरा करना। हाँ? अगर उसको इंग्लिश में कहें तो मार्केटिंग इज आइडेंटिफाइंग और क्रिएटिंग ए नीड एंड सेटिस्फाइंग इट प्रॉफिटेबली। मार्केटिंग इज आइडेंटिफाइंग और क्रिएटिंग ए नीड एंड सेटिस्फाइंग इट प्रॉफिटेबली। कस्टमर की कुछ कही या अनकही जरूरतें होती हैं, उसको या तो पता करो या उनके अंदर जरूरत पैदा करो और उस जरूरत को उस तरह से सेटिस्फाई करो, उस तरह से उनको उन जरूरतों को पूरा करो ताकि कस्टमर को भी बेनिफिट हो और अपनी कंपनी को भी मुनाफा मिले, प्रॉफिट मिले, फायदा हो। दिस इज मार्केटिंग। किस तरह से कस्टमर की जरूरतों को समझना, या तो नई जरूरतें क्रिएट करना और उसको सेटिस्फाई करना ताकि अपनी फर्म को, अपनी कंपनी को प्रॉफिट हो। दैट इज व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग की जरूरत किसको पड़ती है? किसको पड़ती है मार्केटिंग की जरूरत? सबको जरूरत पड़ती है। सबको मतलब खाली प्रोडक्ट्स को, मैन्युफैक्चरर को, सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि किस किस को मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। जनरली जो हम देखते हैं, जनरली जो मार्केट के अंदर गुड्स बेचते हैं, जनरली मार्केट के अंदर जो गुड्स बिकते हैं, वस्तुएं, सामग्री, लाइक खाने पीने की चीजें हैं, फर्नीचर है, कपड़े हैं, मोबाइल या ऐसे गैजेट्स हैं, टीवी, फ्रिज, ये वो सब, तेल, साबुन, फर्नीचर, कॉस्मेटिक्स, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, उन चीजों का मार्केटिंग होना चाहिए। ये तो बहुत क्लियर है, हम देखते हैं। उसके बाद बहुत सारी सर्विसेज, जैसे आपने कहा सर्विसेज, किस टाइप के सर्विसेज? बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज, होटल सर्विसेज या केटरिंग सर्विसेज या ट्रैवलिंग सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर, तो ऐसी सर्विसेज का मार्केटिंग होता है, राइट। उसके बाद एक्सपीरियंसेस, अनुभव का मार्केटिंग। अनुभव मतलब अनुभव का मार्केटिंग, कोई एग्जांपल? एम्यूजमेंट पार्क्स, रिजॉर्ट्स, वाटर पार्क, स्पा ट्रीटमेंट, कि लोगों को इस टाइप का अनुभव होगा, ऐसा रिलैक्सेशन मिलेगा, तो इसका भी मार्केटिंग होता है, करना जरूरी हो जाता है। इवेंट्स, घटनाएं, अलग अलग मैचेस जो होती हैं, उसका मार्केटिंग होता है। देखो जैसे ही आईपीएल आएगा, बहुत शोर शराबे से उसकी मार्केटिंग होगी, राइट। अलग अलग टाइप की टूर्नामेंट्स होती हैं, उसकी मार्केटिंग होती है। या ओलंपिक्स आएगा, राइट, उसकी मार्केटिंग होगी। कोई लाइव कॉन्सर्ट, कोई ऑर्केस्ट्रा आने वाला है, तो उसकी मार्केटिंग होती है। कोई कॉन्टेस्ट होती है, मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड या ऐसी कोई कॉन्टेस्ट होती है, तो उसके बारे में, वो भी एक इवेंट है, उसकी भी मार्केटिंग होती है। इवेंट्स की मार्केटिंग होती है। उसके बाद लोगों की, पर्सन्स की मार्केटिंग होती है। खुद अपने आप को लोग मार्केट करते हैं। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस अलग अलग तरीके से अपनी मार्केटिंग करते हैं, राइट। कोई ऐसे डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करता, लेकिन अलग अलग तरीकों से लोग अपने अपनी सेलिब्रिटी स्टेटस को मार्केटिंग करते रहते हैं। एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज, बहुत सारे कुक, शेफ्स होते हैं ना, शेफ्स, सेलिब्रिटी शेफ्स, वो अपने आप को मार्केटिंग करते हैं। डिजाइनर्स जो कपड़े बनाते हैं, प्रोफेशनल्स, हमारी जो रेगुलर जिंदगी के अंदर भी हम देखें तो कोई इंटीरियर डिजाइनर होगा, कोई क्लोथ डिजाइनर होगा, कोई फैशन डिजाइनर होगा या कोई ट्रेनर होगा, तो अपने आप को वो मार्केटिंग करता रहता है। सो लोग, पर्सन्स के बारे में मार्केटिंग होती है। जगहें, प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस, इनक्रेडिबल इंडिया, मलेशिया, ट्रूली एशिया, मॉरिशियस, गुजरात टूरिज्म, महाराष्ट्र टूरिज्म, आंध्र टूरिज्म, राइट। तो
सारी चीजों की मार्केटिंग होती है, राइट? ओके, प्रॉपर्टीज, अभी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज के बारे में तो मार्केटिंग हमने देखी है। जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ऑफिस प्रोजेक्ट्स, सेकंड होम, हॉलीडे होम, इसका मार्केटिंग होता है, बहुत बहुत जोर शोर से होता है, राइट? उसके अलावा अलग अलग टाइप की दूसरी एसेट्स, अभी गोल्ड एसेट्स है, म्यूचुअल फंड्स हैं, या शेयर जब आईपीओ आता है तभी उसकी मार्केटिंग होती है, राइट? तो ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में मार्केटिंग होती है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उसकी मार्केटिंग होती है। जैसे हमने देखा है CRY क्राई करके ऑर्गेनाइजेशन है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, अभी इलेक्शन आ रही है तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मार्केटिंग उन्होंने शुरू कर दी है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी अलग अलग एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के अंदर दिखती है, टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर मार्केटिंग हो रही है, शुरू हो रही है पार्टीज के द्वारा। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मार्केटिंग करते हैं। सरकार भी अपनी सिद्धियों को दिखाने के लिए, हमने क्या किया, ऐसा पब्लिक तक मैसेज पहुंचाने के लिए भी मार्केटिंग करती है। तो ये भी मार्केटिंग गवर्नमेंट को भी जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज को जरूरत है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेस हैं, जहां से हमें जानकारी मिलती है, उसका भी मार्केटिंग होता है। हर एक न्यूज़पेपर मार्केटिंग करता है, मैगजीन मार्केटिंग करते हैं। आजकल डायरेक्टरीज, जो ट्रेड डायरेक्टरी या ऐसा येलो पेजेस निकलता है, उसका मार्केटिंग करना जरूरी है। और आजकल सबसे ज्यादा वेबसाइट्स, जो इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स होता है, उसका भी तो मार्केटिंग करना पड़ता है। हम देखते हैं बहुत सारे वेबसाइट के बारे में हमको मार्केटिंग देखने को मिलता है कि भाई इस वेबसाइट पे जाइए, आपको ये मिलेगा वगैरह वगैरह। कोई ट्रेड के रिलेटेड है, कोई फैशन के रिलेटेड है, कुछ टूर के रिलेटेड है, कुछ ट्रैवल्स के रिलेटेड है, ऐसे अलग अलग उसकी वेबसाइट की मार्केटिंग होती है। कोई आइडिया, कोई विचार, कोई अभियान चलाता है, कभी कोई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट, लाइक डोनेट ब्लड या अमन की आशा, जो बीच में एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुरू किया था, या करप्शन के खिलाफ कोई मूवमेंट है, या पोलियो अभियान है, पोलियो अभियान जो चल रहा है, राइट? उसकी भी मार्केटिंग हम देखते हैं। अलग अलग तरीकों से हमारे सामने वो चीज आती है। तो यो भी साक्षरता अभियान, वो भी एक अभियान है। सो ऐसे कोई मूवमेंट, कोई अभियान, कोई कैंपेन चलता है, उसकी भी मार्केटिंग होती है। सो ऑलमोस्ट जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रोडक्ट, सर्विसेज, आइडियाज, इवेंट्स, पीपल, प्लेसेस, हर चीज को कहीं ना कहीं पे मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन मार्केटिंग की जरूरत होते हुए भी हम देखते हैं कि मार्केटिंग को निग्लेक्ट किया जाता है, उसके प्रति लापरवाही बख्शी जाती है, उपेक्षा की जाती है उसकी। ऐसा माना जाता है कि मार्केटिंग की ऐसा किसी भी कंपनी के अंदर माना जाता है कि मार्केटिंग की जिम्मेदारी कंपनी के अंदर किसी डिपार्टमेंट की होती है। कोई कंपनी है जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उसमें मार्केटिंग के जो 5, 6, 10 बंदे हैं, उनकी ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मार्केटिंग कैसे करने का, राइट? एक्चुअली जैक वेल्च, जो कि GE कंपनी अमेरिका की है ना, बहुत बड़ी, उनके बहुत फेमस CEO हैं जैक वेल्च। उनका ऐसा कहना है कि मार्केटिंग किसी एक व्यक्ति या डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, पूरी कंपनी की जिम्मेदारी है। मार्केटिंग इज एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कंपनी, राइट? हर एक पर्सन की, हर एक मेंबर ऑफ द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग। अभी मार्केटिंग के बारे में ये जो लापरवाही होती है या हम गलतियां करते हैं, उसको निग्लेक्ट करते हैं, उसका रीजन ये है कि मार्केटिंग के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं। एक गलतफहमी ऐसी है, मार्केटिंग का मतलब सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या फर्क है? यस, सेलिंग मतलब बेचना, ट्रांजैक्शन, और मार्केटिंग मतलब बेचने के लिए कस्टमर को तैयार करना, राइट? तो ये भेद कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि मार्केटिंग, सेलिंग मतलब बेचना, ये हमको मालूम है, लेकिन मार्केटिंग मतलब बेचना नहीं, खरीदने के लिए कस्टमर को तैयार करना, राइट? अपनी प्रोडक्ट की मांग खड़ी करना, डिमांड खड़ी करना, राइट? सो ये एक डिफरेंस हमको कभी कभी पता नहीं होता, उसकी वजह से भी शायद मार्केटिंग हम पूरी तरह से अच्छी तरह से मार्केटिंग हम नहीं कर पाते हैं। दूसरी एक और बिलीफ जो होती है, ऐसा माना जाता है कि मार्केटिंग करना मतलब एडवर्टाइजमेंट करना, विज्ञापन देना। मार्केटिंग मतलब विज्ञापन, प्रचार, कैंपेन, बस यही मार्केटिंग है। कोई कहता है कि अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी मतलब मैंने मार्केटिंग शुरू कर दी। एडवर्टाइजमेंट इज नॉट ओनली मार्केटिंग। एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग का एक हिस्सा है। मार्केटिंग में कुछ और भी चीजें हैं। सो वो सारी क्या चीजें हैं और बहुत सारी चीजों के बारे में हमको पता होना चाहिए। उसमें से कुछ चीजों के बारे में अभी हम बात करेंगे, क्योंकि अगर
एडवर्टाइजमेंट से सब कुछ चलता है, तो किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करेंगे उसकी मार्केटिंग हो जानी चाहिए और प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। कोई भी फिल्म रिलीज होती है ना, बहुत बड़ी सी, वो फिल्म आने से पहले बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट होती है। किसी भी फिल्म को देख लो, पिछले 6 महीनों में, पिछले 1 साल में जो कोई भी बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरह से हुई है। सारी फिल्मों की एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरह से हुई है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट हुई है, टीवी पे आई हैं, उसके ट्रेलर दिखाए गए हैं, इंटरनेट पे अलग अलग यूट्यूब पे या और बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर उसकी ट्रेलर या अलग अलग टाइप की एडवर्टाइजमेंट होती रहती है, रेडियो पे होता है, बैनर्स पे हमको आउटसाइड जो आउट ऑफ होम पब्लिसिटी है बहुत सारा दिखता है। हर जगह पे अलग अलग टीवी शोज के अंदर जो फिल्म के एक्ट्रेसेस हैं रियलिटी शोज के अंदर पार्ट लेते हैं, कहीं कहीं पे चले जाते हैं, बहुत सारे मॉल्स के अंदर लाइव इवेंट्स करते हैं, बहुत सारी मार्केटिंग, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट होती है। फिर भी क्या हर एक फिल्म में सक्सेसफुल होती है? हर एक फिल्म जो बहुत अच्छी तरह, हर एक फिल्म जिसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी तरह से होती है, क्या वो हर एक फिल्म सक्सेसफुल होती है? नहीं होती ना। मतलब खाली एडवर्टाइजमेंट करने से मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट चलेगी, मार्केटिंग सक्सेसफुल होगी, ऐसा नहीं बोल सकते। कभी कभी काफी एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी प्रोडक्ट फेल हो जाती है, फिल्में फ्लॉप होती हैं। एडवर्टाइजमेंट बहुत हुई, मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई, लेकिन चली नहीं। तो क्या नहीं हुआ? एडवर्टाइजमेंट अच्छी हुई, मार्केटिंग अच्छी नहीं हुई। एडवर्टाइजमेंट अच्छी हुई, मार्केटिंग में कुछ गलती हो गई। तो मार्केटिंग में गलती मतलब खाली एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ और चीजें भी हैं जिसके बारे में हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो हमारी सोच है उसके लिए थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं समय के अंदर, कि ये जो विज्ञापन का युग अभी आया है ना, उसके पहले क्या था? एडवर्टाइजमेंट शुरू हुई उसके पहले का, आज से 60, 70, 100 साल पहले का एक सिचुएशन देखो आप। जब कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब जो इकोनॉमी थी, जो भी ट्रेड था, वो किस तरह से चलता था? लोग कहां पे रहते थे तभी? आज से 50, 60, 100 सालों के पहले गांव में रहते थे, राइट? तो उनकी जरूरतें क्या क्या थी? रोटी कपड़ा मकान, जनरली रोटी कपड़ा मकान। और वो रोटी के लिए वो चीजें कहां से खरीदते थे? अनाज होगा या जो कुछ भी चीजें होगी, कहां से खरीदते थे? हाँ, अपने ही गांव में से ना, जनरली अपने ही गांव में से या आजू बाजू के कस्बों में से, बहुत ज्यादा दूर नहीं, जहां पे चल के जा सकते हैं, या करीबी जगहों से खाने पीने की चीजें खरीदते थे, राइट? कपड़े भी वहीं पे बुना जाता था, खुद नहीं बुनते थे, लेकिन और जो लोग होते थे वो बुनते थे, उनके पास से कपड़े खरीदे जाते थे। जूते भी कोई उधर ही लोग होंगे, उनके पास से लिए जाएंगे, राइट? सब कुछ मतलब ऐसे एक ही गांव के अंदर रोटी का इंतजाम भी उधर ही, रोटी का इंतजाम या कपड़ों का इंतजाम या मकान का इंतजाम या जीवन की जो भी जरूरतें हैं, वो सब रोज बरोज की उपयोग की जो भी चीजें हैं, जो भी माल सामान है, वो सब उनको अपने गांव में ही या आजू बाजू में से ही मिल जाता था। इसलिए एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत नहीं थी। लोग एक दूसरे को बोल बोल के या पूछ के पता कर लेते थे कि कपड़ा कहाँ पे अच्छा मिलता है, या जूते कहाँ से अच्छे मिलते हैं, या ये चीजें कहाँ से मिलती हैं, और चलता था। मतलब इकोनॉमी बहुत सीमित थी, बहुत लिमिटेड थी, और उतने में ही कारोबार चलता था, और लोग अपने को जो जरूरत थी उतनी चीजें खरीदते थे। ये हुआ वो युग, वो समय जब एडवर्टाइजमेंट जैसा कुछ था ही नहीं। एग्रीकल्चर इकोनॉमी जिसको कहते थे, उस समय की ये बात है। उसके बाद इंडस्ट्री शुरू हुई, इंडस्ट्रियल युग शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल एज शुरू हुआ। लोगों के पास लोगों की इनकम थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, समृद्धि बढ़ने लगी, समृद्धि में वृद्धि हुई, और प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा, नई नई फैक्ट्रियां आई, इंडस्ट्री शुरू हुई, प्रचार के और प्रसार के माध्यम जो मीडिया जिसको कहते हैं वो शुरू हुआ, अखबार शुरू हुए, न्यूज़पेपर्स, रेडियो शुरू हुआ, उसके बाद टीवी शुरू हुआ, राइट? तो उन अलग अलग माध्यमों से एडवर्टाइजमेंट का प्रसार भी शुरू हुआ, और इस एडवर्टाइजमेंट के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए या रेडियो के जरिए या टीवी के जरिए कस्टमर से बात करना, डायरेक्ट बात करना संभव होने लगा। एक बाजू प्रोडक्शन क्षमता, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब फैक्ट्रियां बहुत सारा माल सामान प्रोड्यूस करने लगी, बहुत सारा माल सामान पैदा करने लगी, लाइक कपड़ा
कपड़ा पहले एक पर्सन जो बनाता था, अभी एक फैक्ट्री में बनने लगा, तो हजारों मीटर रोज का कपड़ा बनने लगा, राइट। खाने पीने की चीजें भी बहुत अलग अलग तरीके से आने लगी, राइट। जूते अभी एक पर्सन बनाता है, उसके बदले उसकी भी फैक्ट्रियां लगने लगी, अलग अलग चीजों का। जो भी पहले जो कार्ट वगैरह थे या बैलगाड़ी होगी या आने जाने के लिए सब ऐसे ही छोटे छोटे जो गाड़ियां वगैरह थी, बैलगाड़ी वगैरह, उनका यूज होता था। अभी उसकी भी फैक्ट्रियां लगने लगी, गाड़ियां बनने लगी, कार्स बनने लगी, ट्रक्स बनने लगी, स्कूटर्स बनने लगे। तो ये प्रोडक्शन शुरू हुआ एक तरफ, और दूसरी तरफ कस्टमर को बात करने के माध्यम भी शुरू हुए, रेडियो या टीवी या न्यूज़पेपर ये सब चालू हुआ, तो एडवर्टाइजमेंट आने लगी। और जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आती है, कोई भी एक नई प्रोडक्ट बनती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है और लोगों को पता चलता है और लोग उसको खरीदते थे। तो ये हुआ एडवर्टाइजिंग युग, यहाँ शुरू हुआ। तो उस वक्त ऐसा था कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, प्रोडक्ट बिकेगी। किसी भी प्रोडक्ट की अगर एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो बिकेगी, ऐसा उस वक्त का सिचुएशन था, उस वक्त का हाल था, उस समय का हाल था। उसके बाद आपको शायद ये समय जो यंगस्टर्स हैं उनको शायद नहीं मालूम होगा, आपको पता होगा कि आज से 30 साल पहले अगर आपको एक स्कूटर खरीदनी हो ना, कितना समय वेट करना पड़ता था? 3 years, 4 years, sometimes 10 years। आप नाम लिखवाओगे, एडवांस जमा कराओगे, उसके बाद 3, 4, 5, 6 साल के बाद आपका नंबर आएगा। इमेजिन किया है कभी ऐसा? आज तो क्या है, आप चेक लेके जाओ या कैश लेके जाओ, उसी वक्त आपको डिलीवरी मिल सकती है आज, राइट। पहले ऐसा नहीं था। एक ही स्कूटर था, कौन सा? हमारा बजाज, राइट। एक ही स्कूटर, मीनिंग, और लोग उसके लिए वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवाते थे 5 साल 6 साल, और जिसके पास बजाज चेतक पहुंच गया वो तो नसीबदार हो गया, वो तो लोग देखते थे उसको, अरे यार इसके पास बजाज चेतक आ गया, है ना। तो ये कहानी थी कि लोगों के पास चीजें, ऑप्शंस कम थे और प्रोडक्शन कैपेसिटी के अनुसार फिर माल बनता था और उसी तरह से लोगों को मिलता था। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की इफेक्ट थी यहाँ तक। उसके बाद अभी का युग, पहला युग हमने देखा बिफोर एडवर्टाइजिंग, जब भी एक गांव के अंदर इकोनॉमी सीमित थी, लोग एक दूसरे से बात करके चीजों का व्यवहार कर लेते थे और अपनी जरूरतें आपस में ही वहां पे संतुष्ट कर लेते थे। दूसरा एडवर्टाइजिंग का युग आया, जब भी प्रोडक्शन बहुत होने लगा, तो जो प्रचार माध्यम थे, रेडियो या टीवी या न्यूज़पेपर, उसके जरिए कस्टमर तक पहुंचने की शुरुआत हुई, और जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आएगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, ऐसा युग शुरू हुआ था। अभी का युग देखो, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट होगी, राइट। अभी क्या है, अभी एडवर्टाइजमेंट के तौर तरीके कितने हैं, पहले कितने थे और अभी कितने हैं? पहले न्यूज़पेपर था, रेडियो था, टीवी था, अभी कितने हैं? अभी कितने तरीके से एडवर्टाइजमेंट हो सकती है? कितने? रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर को छोड़ के बोलो। कंप्यूटर, इंटरनेट के जरिए हो सकती है, मैगजीन, न्यूज़पेपर हुआ, सोशल वेबसाइट्स के जरिए हुआ, फिर SMS, व्हाट्सएप, मेल्स, ईमेल्स, फिर और कहां पे? होर्डिंग्स, बैनर्स। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बहुत तरीके आपको दिखेंगे। टी शर्ट्स के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, बस की बैक साइड पे, रिक्शा की बैक साइड पे, टैक्सी की साइड में, ट्रेन के डिब्बों के अंदर, बस के अंदर लाइव टीवी, बस के बाहर उसका बैनर, वॉल पेंटिंग, कितने माध्यम और निकलते ही जाते हैं। मतलब जहां जहां पे आपकी नजर जाएगी वहां पे एडवर्टाइजिंग हो सकती है। बिल्डिंगों के लिफ्ट के अंदर कितने तरीके, राइट। पहले इतना एडवर्टाइजिंग डेवलप नहीं था, अभी डेवलप हो चुका है, राइट, बहुत डेवलप हो चुका है एडवर्टाइजिंग। और मीडिया जो है इतने बड़े स्तर पे पहुंच गया है, अलग अलग ऑप्शंस मीडिया के अंदर अवेलेबल हो गए हैं। मीनिंग एडवर्टाइजमेंट करने का एक ही तरीका नहीं रहा, या 2-3 गिने चुने तरीके नहीं रहे, अलग अलग तरीकों से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो फिर सिचुएशन क्या आई है, अगर आप देखोगे कि एकदम पहले की सिचुएशन, जब वर्ड ऑफ माउथ जिसको कहते थे ना, जो विज्ञापन के एडवर्टाइजमेंट के पहले का जो जमाना था, जब गांव में लोग आपस में ही एक दूसरे को पूछ के या एक दूसरे से बात करके पता कर लेते थे कि कपड़ा कहाँ पे अच्छा मिलता है, या तेल कहाँ पे अच्छा मिलता है, या जूते कहाँ से अच्छे मिलते हैं, वर्ड ऑफ माउथ जिसको कहते हैं, जुबानी प्रचार जो होता था, वही युग अभी वापस आ गया है। रिव्यूज जो है वो वापस आ गए। पहले
लगभग वही हो रहा है, खाली 1 to 1 नहीं हो रहा है। फिर भी लोगों को एक दूसरे की राय, ओपिनियन मिलता है और एक दूसरे के ओपिनियन के अनुसार ही लोग खरीदी करते हैं। वर्ड ऑफ माउथ अभी भी है, स्वरूप बदल गया है। वर्ड ऑफ माउथ का स्वरूप बदल गया है। अभी अगर हम कुछ परचेज करते हैं, उसके पहले हमको इंफॉर्मेशन कंपनी तो देती है अपने एडवर्टाइजमेंट के जरिए, और किस सोर्स से आ सकती है। अगर आपको एक मोबाइल खरीदना है, किससे पता चलेगा? अगर मुझे सोच लो एक मोबाइल खरीदना है, एक नया मोबाइल खरीदना है, तो मुझे इंफॉर्मेशन कहां से मिल सकती है? कंपनी तो देगी, उसकी एडवर्टाइजमेंट तो आएगी, और कहां से? ओके, मेरे फ्रेंड्स को मैं पूछूंगा, वो तो वापस वर्ड ऑफ माउथ, पर्सनल वर्ड ऑफ माउथ हुआ। दूसरा, अलग अलग साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, राइट, जिसके रिव्यूज हैं, लोगों के ओपिनियंस हैं, बोलेंगे ये इसमें ये अच्छा है, इसमें ये ठीक नहीं है, बैटरी अच्छा है, कैमरा ठीक नहीं है, स्पीकर खराब है, स्लो है, और बहुत सारा अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। जो भी रिव्यूज आएंगे उसके ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हो, राइट। एक कंपनी कुछ कस्टमर को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देती है और उसका एक कस्टमर अपने फेसबुक के पेज के ऊपर जाके कुछ लिख देता है, तो कंपनी की रेपुटेशन को बहुत बड़ी असर होती है। एक रेस्टोरेंट में, एक होटल में आदमी विजिट करता है और उसको अच्छा अनुभव नहीं हुआ, और उसने जो होटल की या रिव्यू साइट्स होती हैं जो ट्रिप के बारे में एडवाइस करती हैं, उस पर कुछ लिख दिया, तो उस होटल को या रेस्टोरेंट की रेपुटेशन के ऊपर बहुत बड़ा असर हो सकता है। सो वर्ड ऑफ माउथ वापस आ गया है, लेकिन उसका तरीका बदल गया है कि पहले जो लोग 1 to 1 वर्ड ऑफ माउथ करते थे, एक दूसरे को पर्सनली बातचीत करके पता करते थे, अभी टेक्नोलॉजी के जरिए अलग अलग टाइप के नेटवर्क का प्रचार हो गया है। नेटवर्क बहुत बड़ा पावरफुल हो गया है। हम कितने नेटवर्क से जुड़े हैं, सोचो, अलग अलग टाइप के। किसी भी एक व्यक्ति आज कितने अलग अलग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। पहले हम अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने गांव के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ ही जुड़े थे, जहां पे हम फिजिकली थे वहीं पे हम जुड़ सकते थे। अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आप फेसबुक में पता नहीं कितने लोगों के साथ, कितने अलग अलग ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप पे आपके अलग अलग ग्रुप्स हैं, और दूसरे भी सोशल वेबसाइट्स हैं, राइट, जहाँ पे आपके ग्रुप्स के अंदर आप जुड़े हुए हो। उसमें से कोई भी पर्सन किसी भी चीज के बारे में कुछ बोलता है तो 1000 लोगों को पता चलता है। तो नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, बहुत पावरफुल हो गया है। तो जो पहले एडवर्टाइजमेंट के जमाने के पहले की सिचुएशन थी कि जब लोग एक दूसरे का कहा सुना सुन के या उसके ऊपर से अपना प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करते थे क्या खरीदना है या क्या नहीं खरीदना है, लगभग वही जमाना वापस आया है, खाली उसका स्वरूप बदल गया है। अभी वर्ड ऑफ माउथ होता है, लेकिन अलग अलग टाइप के नेटवर्क के जरिए होता है। तो वापस हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी आइडिया आज के जमाने में आता है ना, जैसे ही वो आइडिया रिलीज होता है, जैसे ही वो प्रोडक्ट रिलीज हुई, जैसे ही वो सर्विस रिलीज हुई, बहुत जल्द ही उसके बारे में लोगों को पता चलने लगता है, राइट। अभी फिल्में अगर हिट हुई तो फ्राइडे क्या कंडीशन हुई, कितना मतलब बॉक्स ऑफिस में उसका क्या हाल था, कितना परसेंटेज फुल हुआ, कितना कलेक्शन हुआ, सैटरडे को लोगों को पता चलने लगता है। तो सैटरडे का जो पहला शो शुरू होगा, उसके पहले फ्राइडे के कलेक्शन लोगों को पब्लिकली पता होते हैं कि भाई ये फिल्म चली कि नहीं चली, जय हो का क्या हाल हुआ, धूम 3 का क्या कंडीशन है, तो क्रिस 3 कहां तक सक्सेसफुल हुई, लोगों को तुरंत पता चलने लगता है। ऐसा क्यों होने लगा है? कोई भी नया आइडिया, कोई भी प्रोडक्ट निकलती है, आज एक मोबाइल हैंडसेट आता है मार्केट में, जैसे ही आता है कुछ दिनों के अंदर ही लोगों को पता लगने लगता है कि ये इस हैंडसेट में अच्छा क्या है, क्या अच्छा नहीं। कोई भी नया आइडिया आएगा, कोई भी नई प्रोडक्ट आएगी, कोई भी नया आइडिया, कोई भी नई प्रोडक्ट जैसे ही मार्केट में आती है, उसके बारे में जो भी आइडियाज हैं तुरंत ही मार्केट के अंदर फैल जाते हैं। ये आज के जमाने की वास्तविकता है।